अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कुछ दिया हुआ ट्रांजैक्शन और कहता है इसका जर्नल एंट्री करने के लिए। देखिए जर्नल एंट्री करना बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। कहता है एक अलिखित दायित्व का भुगतान 3200 रुपया किया गया। यदि किसी दायित्व का भुगतान करेंगे, लोन का भुगतान करेंगे, तो भुगतान करेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। और पैसा जाएगा तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कहता है एक अलिखित दायित्व का भुगतान 3200 रुपया किया गया। यदि दायित्व का भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितना भुगतान किए हैं, 3200 लिख देते हैं, 3200। यहाँ नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग। देखो अलिखित दायित्व है, अलिखित को कहते हैं अनरिकॉर्डेड। क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड। तो लिख देंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। अनरिकॉर्डेड मतलब जो लिखा हुआ नहीं है उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड। लायबिलिटी मतलब दायित्व जिसका भुगतान करना है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो एक अलिखित दायित्व का भुगतान किया गया 3200, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कहता है साझेदार रोहित द्वारा 7500 का स्टॉक ले लिया गया। यदि कोई साझेदार द्वारा कोई सामान अगर बिजनेस से लिया जाएगा तो साझेदार का पूंजी क्या होगा, कम होगा, घटेगा। और साझेदार का पूंजी जब घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। किसके द्वारा लिया गया, रोहित द्वारा। तो रोहित का पूंजी घटेगा, तो रोहित का पूंजी घटेगा तो क्या लिखेगा, लिखेगा रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब पूंजी घटेगा तो क्या लिखेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का सामान लिया गया है रोहित के द्वारा, 7500 का। तो कितना लिखेंगे, 7500 लिखेंगे, 7500। और यहाँ क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग क्या लिया है, स्टॉक टेकन बाय रोहित। बीइंग स्टॉक टेकन बाय रोहित। स्टॉक जो है रोहित के द्वारा ले लिया गया है। तो रोहित के द्वारा ले लिया गया है तो रोहित का पूंजी घटेगा, पूंजी घटेगा डेबिट होगा, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा एंट्री करेंगे। देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो ये ऑनलाइन क्लास है, आप रेगुलर क्लास जो 1 घंटा का करेंगे, 20 मिनट का ऑनलाइन क्लास या आधा घंटा का ऑनलाइन क्लास आपके 1 घंटा की क्लास को मैनेज करेगा। क्योंकि जो 1 घंटा का आप क्लास करते हैं उसमें रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन ये 20 मिनट का क्लास में रेगुलर पढ़ाई हो पाती है। तो आप इस ऑनलाइन क्लास को रोज देखें और बनाने का प्रयास करें। किताब निकाल लें, कॉपी निकाल लें और बनाने का प्रयास करें। और इस चैनल को थोड़ा फेमस करने के लिए आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। कहता वसूली पर लाभ है 18,000। लाभ होगा तो पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा। लाभ होगा तो पूंजी बढ़ेगा, और पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो क्या लिखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर में लिखा हुआ कौन कौन पार्टनर है, इसी में लिखा हुआ है आशीष और तरुण साझेदार है। 18,000 रुपया लाभ हुआ और लाभ को 5-7 के अनुपात में बांटेंगे। लाभ होगा तो पूंजी बढ़ेगा और पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स में कौन कौन है, पार्टनर्स में है आशीष और तरुण। तो लिख देंगे, पार्टनर का नाम लिख देंगे, टू आशीष कैपिटल, टू तरुण कैपिटल। कितना लाभ है, 18,000। 18,000 रुपया लाभ है।
इसको किस अनुपात में बांटता है? 18,000 को बांटता है 5 और 7। 5 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 5 7 को लिख सकते हैं 5/12। आशीष का और तरुण का कितना हो जाएगा? 18,000 का 7/12। 12 कैसे हुआ? 5 7 को जोड़ दिए तो हो गया 12। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 6 0 60 हो गया, 12 पचे 60 हो गया, 00 15 पचे 7500, यहाँ भी 1500 हो जाएगा। अब 15 सत्ते 10,500, 15 सत्ते 105, 10,500। तो आशीष का हिस्सा हो गया कितने? 7500 और तरुण का हिस्सा हो गया 10,500। मतलब विघटन में 18,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को साझेदार में बांटा गया। जब प्रॉफिट होगा तो साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी, और जब पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो लिखे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू तरुण कैपिटल। 18,000 को आशीष और तरुण 5 7 के अनुपात में बांटते हैं। तो बांट दिए 7500, 10,500 लिख दिए। इसको लिखेंगे नरेशन में बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट कहाँ हुआ? रियलाइजेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 नंबर तक का काम हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहता है कि वसूली, एक अलिखित संपत्ति से 5500 की वसूली हुई। एक अलिखित संपत्ति, जो संपत्ति लिखा हुआ नहीं था लेकिन वो संपत्ति हमारे पास है, तो ऐसी संपत्ति को हम अलिखित संपत्ति कहते हैं। जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन संपत्ति है, ऐसे संपत्ति को हम अलिखित संपत्ति कहते हैं। कहता है एक अलिखित संपत्ति से 5500 की वसूली हुई। वसूली होगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे? पैसा आएगा तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का वसूली हुआ? 5500। तो लिख देते हैं 5500। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना है? नरेशन में लिखेंगे बीइंग असेट्स या अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड में नहीं है। बीइंग अनरिकॉर्डेड assets realized। बीइंग अनरिकॉर्डेड मतलब जो लिखा हुआ नहीं रहता उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड। बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड मतलब होता है वसूल होना। तो अलिखित संपत्ति से 5500 की वसूली हुई तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।